हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने ओव्यूल के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। उससे प्रीवियस वीडियो में अपन ने किया था कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और कौन कौन से प्लांट्स में किस किस टाइप्स के ओव्यूल पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ लिए थे। आज जो अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गेमेटोफाइट भी है। तो फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है और उससे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, उसके बारे में अपन आज के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और ये टॉपिक कंप्लीट होता है अपना ये चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ओव्यूल की स्ट्रक्चर में अपन ने ओव्यूल के मेनली 6 पार्ट्स किए थे, ठीक है। उनके अंदर एक सेंटर के अंदर अपन ने फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाया था। ये मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट जो अपन ओव्यूल की स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, एक्चुअल के अंदर ये मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर बना है। एम्ब्रियो जब पूरा मैच्योर हो जाता है, ओव्यूल जब पूरा मैच्योर हो जाता है तब ये एम्ब्रियो सैक अंदर बना है। एम्ब्रियो सैक कैसे बना है, यानी इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो अपन इन सब डायग्राम से स्टडी करेंगे। तो देखो, ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एक आपको पार्ट का नेम लिया था। ओव्यूल की स्ट्रक्चर में एक मेन पार्ट था जिसका नाम था न्यूसेलस। 6 पार्ट्स के अंदर एक पार्ट था न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या था? ओव्यूल का एक मेन पार्ट था जो डिप्लॉइड सेल से बना हुआ था, और न्यूसेलस की सेल्स के अंदर ही एम्ब्रियो सैक जो है वो एम्बेडेड था, दसा हुआ था। और एम्ब्रियो सैक कैसा था? 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था। 7 तो सेल्स थी और 8 जो है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे उसके अंदर, ठीक है। तो जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर जो न्यूसेलस पढ़ा था अपन ने, उस न्यूसेलस की जो हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है, हाइपोडर्मल यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल्स जो होती है, उन हाइपोडर्मल सेल्स में से कोई एक सिंगल सेल जो होता है वो आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल के रूप में काम करने लग जाती है। आर्कीस्पोरियल सेल क्या होती है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर भी आर्कीस्पोरियल सेल्स वर्ड आया था। एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर आर्कीस्पोरियल सेल्स आया था। तो आर्कीस्पोरियल सेल्स हाइपोडर्मस सेल्स के अंदर पाई जाने वाली कुछ सेल्स होती हैं जो अदर सेल्स के कंपेरेटिवली थोड़ी सी साइज में लार्ज होती है, साइज उसकी इंक्रीज होती है, और उसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, यानी डेंस साइटोप्लाज्म वाली और लार्ज साइज वाली हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है वो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स आगे चल करके कैसे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगी, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन छोटी सी अपन क्या देख सकते हैं, वो कि वही सेम डेफिनेशन आएगी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस वाली। माइक्रो की जगह यहाँ पर मेगा वर्ड ऐड कर देना है। छोटी सी डेफिनेशन क्या होगी कि मेगा स्पोर मदर सेल, वहां पर पढ़ा था माइक्रो स्पोर मदर सेल, यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनने का प्रोसेस जो है उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी मेगा स्पोर बनने की प्रोसेस जो है ना वही मेगा स्पोरोजेनेसिस है। कैसे होगा मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, कैसे होगा? मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनेंगे। इस प्रोसेस को ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि जो न्यूसेलस की हाइपोडर्मस की एक सिंगल सेल जो होती है वो अपनी साइज को इंक्रीज करती है, डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है। उस सेल को अपन क्या बोलेंगे? आर्कीस्पोरियल इनिशियल बोलेंगे, यानी आर्कीस्पोरियल सेल बोलेंगे। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स जो होती है उसके अंदर एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। अब आपके लिए वर्ड अब नया नहीं है क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ। आर्कीस्पोरियल सेल्स, पेरिक्लिनल डिवीजन, इन सब के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। तो मान लिया अपन ने ये एक आर्कीस्पोरियल सेल है, इसके अंदर एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, 2 सेल्स बनी, एक ऊपर एक नीचे। जो एक सेल ऊपर वाली जो है एक्सटर्नल सेल्स जो है उसको तो नाम देंगे प्राइमरी पैराइटल सेल्स, जो आगे चल के वॉल फॉर्मेशन का काम करेगी। और दूसरी सेल्स जो होती है उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स वहां पर भी बनी थी, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स यहाँ पर भी बन रही है। तो जो अंदर वाली सेल्स है वो तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, और जो बाहर वाली सेल है उसको बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल्स। अब यहाँ पर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के अंदर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनी थी वो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स के अंदर आगे चल करके डिवीजन हुए थे। कौन से टाइप के डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन हुए थे, यानी सिमिलर सेल्स बनाने वाले डिवीजन हुए थे। माइटोटिक डिवीजन होंगे
तो जब पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 सेल्स बनी डिप्लॉइड, दूसरा दोनों में हुआ तो 4 सेल्स बनी, 8 बनी। ऐसे कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही थी। किसमें? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर डिवीजन हुए थे, जिससे बहुत सारी सिमिलर सेल्स बनी थी। उन सभी सेल्स को अपन ने माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा था। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल बहुत सारी बनी थी। उनकी क्वांटिटी जो थी, वो उनकी जो नंबर्स जो थे वो बहुत सारे थे, क्योंकि अपन को माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन भी बहुत सारे बनाने थे ना। मेल गेमेट बहुत सारे होते हैं, फीमेल गेमेट तो एक ही होता है। अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एग सेल्स जो होती है वो सिंगल है, मगर स्पर्म जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। फीमेल गेमेट सिंगल एक ही है, मगर मेल गेमेट्स बहुत सारे हैं। तो वहां पर अपन को माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन यानी मेल गेमेट बनाने थे। तो मेल गेमेट बहुत सारे बनाने के लिए अपन को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बहुत सारी बनानी थी, मगर यहाँ पर तो अपन को एक ही मेगास्पोर बनाना है। एक ही मेगास्पोर बनाने के लिए क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है ना, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है ना, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, और ये सेल्स जो है ना, यही सेल्स मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करने लग जाएगी डायरेक्टली, कोई डिवीजन बिना ही। यानी ये सेल जो है ना, यही क्या कहलाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। पहले नाम था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, अब इसी का ही नाम हो गया है मेगास्पोर मदर सेल। तो इसका तो मैंने बता दिया आपको, मेन सेल यही है, इसमें तो कोई डिवीजन नहीं होगा। अब बची प्राइमरी पेराइटल सेल्स, इसमें डिवीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर डिवीजन होगा तो कंटिन्यू इसमें डिवीजन होते रहेंगे, जिससे इसका काम क्या होगा? वॉल फॉर्मेशन। जो मेगास्पोर बनेंगे ना, उनके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन, चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन करती जाएगी। ठीक है, तो अब आ जाओ डायग्राम्स के अंदर। डायग्राम्स में देखो, अब ये पूरा टॉपिक जो है ना, ये आपको इस डायग्राम से इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। आपको सिर्फ इन डायग्राम को समझ लेना है, थ्योरी अपने आप लिख सकते हो आप। देखो, सबसे पहले ये ए वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है, इसके अंदर ये सेंटर के अंदर जो सेल है, ये सेल क्या है? ये सेल जो है ये आर्किस्पोरियल सेल है। अभी जो बनाई थी ना आर्किस्पोरियल सेल, अब इस आर्किस्पोरियल सेल यानी ये वाली सेल है, चारों तरफ ये वॉल है। आर्किस्पोरियल सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया, होने के बाद में ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो है, प्राइमरी पेराइटल सेल्स के अंदर भी बहुत सारी डिवीजन हुई। प्राइमरी पेराइटल सेल्स में बहुत सारी डिवीजन हुई, तो चारों तरफ वॉल बनने लगी है, ये चारों तरफ वॉल बनाने लगी है। ठीक है, अब दूसरी सेल्स जो बची है वो कौन सी बची है? कौन सी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ये हो गई, आर्किस्पोरियल सेल्स पूरी थी, ये तो हो गई है इसके अंदर कौन सी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। और ये चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन करने वाली सेल्स जो है, ये है प्राइमरी पेराइटल सेल्स। अब ये स्पोरोजिनस सेल्स जो होती है, यही आगे चल करके किस फॉर्म में काम करेगी? मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्म में काम करेगी। तो ये अब आगे चल करके थोड़ी सी साइज को इंक्रीज की है, इसी का नाम दे दिया मेगास्पोर मदर सेल। और चारों तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल फिर डिवीजन करती जा रही है, वॉल फॉर्मेशन करती जा रही है, चारों तरफ वॉल बनाती जा रही है। तो ये दो डायग्राम तो इजीली समझ में आ रहे होंगे। यानी इसी डायग्राम को थोड़ा सा बाद की फेज में बताया है, थोड़ी कंडीशन जब चेंज हो जाती है तो ये थोड़ी बड़ी हो गई है और वॉल कंप्लीटली बन गई है। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड सेल है मेगास्पोर मदर सेल। इसी के अंदर ही आगे चल करके मियोसिस होने हैं। अब क्या होगा? ये जो मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होगा, क्योंकि हैप्लॉइड बनाने हैं अपन को, एक सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाना है, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस वाला डिवीजन होगा। मियोसिस वाला डिवीजन होगा तो वही 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बने थे ना, टेट्राड बना था। उस टेट्राड की स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स की थी, मगर यहाँ पर जो 4 मेगास्पोर जो बनेंगे ना, हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये 4 मेगास्पोर एक ही फॉर्म के अंदर बनेंगे। यानी इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो एक ही रहेगी, सिंगल टाइप्स की, वो है लीनियर शेप के अंदर। यानी सभी चारों जो मेगास्पोर बनेंगे वो चारों मेगास्पोर ऐसे लीनियर फॉर्म के अंदर बनेंगे, एक के ऊपर एक ऐसे। इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। वहां पर तो टेट्राड की स्ट्रक्चर कई टाइप्स की थी अपन ने, मगर यहाँ पर जो चारों मेगास्पोर के जो टेट्राड बनेंगे ना, वो चारों के चारों लीनियर फॉर्म के अंदर बनेंगे। तो इसके अंदर जब मियोसिस हुआ तो लीनियर फॉर्म के अंदर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, 1 2 3 4। ये चार अंदर के जो है ना, ये चारों के चारों मेगास्पोर है। और बाहर की तरफ ये जो है वो वॉल, ये चारों तरफ जो वॉल है ना, वो वॉल इसके चारों तरफ है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? 4 मेगास्पोर बन गए। अब देखो, अपन को तो एक ही मेगास्पोर चाहिए, क्योंकि एक मेगास्पोर आगे चल करके एक फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगा।
4 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सिंगल ही चाहिए अपन को, प्रोडक्ट ही सिंगल चाहिए। तो अब क्या होगा, इसमें से 3 मेगा स्पोर जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक जो बचता है ना, बाकी शेष जो एक बचता है वो एक्टिव या वेबल कंडीशन में रहेगा। तो 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक बचेगा। अब 3 डिस्ट्रॉय किस डायरेक्शन वाले होंगे, जो एक बचेगा वो किस डायरेक्शन वाला होगा। ये पूरा काम हो कहाँ रहा है, ओव्यूल के अंदर हो रहा है ना। ये पूरा काम किस में हो रहा है, ओव्यूल में हो रहा है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर याद करो, मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में से। तो ओव्यूल के अंदर 4 मेगा स्पोर लीनियर फॉर्म में से बन गए थे। अब अगर ऊपर वाले 3 डिस्ट्रॉय करता हूं मैं, तो नीचे वाला एक बचेगा। नीचे वाले 3 डिस्ट्रॉय करता हूं तो ऊपर वाला एक बचेगा। अब यहाँ पर आपको मैंने कुछ एंड्स बताए थे। ये वाला जो एंड है इसको बोला था पोलर एंड, पोलर एंड यानी किनारा, और ये बनाया था अपने माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड। तो अगर ऊपर वाले 3 डिस्ट्रॉय होंगे तो जो एक वेबल बचेगा, एक्टिव बचेगा, वो होगा माइक्रोपाइल एंड वाला। अगर नीचे वाले 3 डिस्ट्रॉय होंगे तो जो एक्टिव बचेगा वो होगा पोलर एंड वाला। मगर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक एक्टिव कंडीशन में बचेगा ना, वो हमेशा कौन से एंड वाला बनेगा, सॉरी पोलर एंड नहीं, सेलेजल एंड। ये वाला पोर्शन जो था इसको बोला था अपन ने सेलेजा, सेलेजल एंड होगा ये, और ये माइक्रोपाइल एंड होगा। तो अगर यहाँ पर एक जो एक्टिव या वेबल जो बचेगा ना, वो हमेशा चेलेजल एंड वाला रहेगा। चेलेजल एंड वाला बचेगा, और माइक्रोपाइल एंड वाले 3 जो होते हैं वो डिजनरेट या डिस्ट्रॉय होंगे। बात समझ में आ रही है। 3 जो डिस्ट्रॉय होंगे वो कौन सी साइड वाले, माइक्रोपाइल एंड वाले, और जो एक बचेगा वेबल या एक्टिव वो होगा चेलेजल एंड वाला। तो देखो यहाँ पर अगले डायग्राम के अंदर 3 डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई है मैंने लाइनें, और एक जो है ना या एक्टिव या वेबल मेगा स्पोर एक बचेगा। समझ में आ रही बात। मगर आपको तो कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि जो 3 ऊपर वाले डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, नीचे वाला एक बच रहा है, तो नीचे वाला तो कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी माइक्रोपाइल एंड वाला। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक बचेगा एक एक्टिव वो होगा हमेशा चेलेजल एंड वाला। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये उल्टा कर देना है इसको। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था तभी था, एक उल्टा है ये, एनाट्रोपस नाम तभी है इसका। इस वाले डायग्राम को इसे उल्टा करो, उल्टा करते ही ये चेलेजल एंड पर चला जाएगा और ये 3 नीचे माइक्रोपाइल एंड पर आ जाएंगे। तो आप इसको देख कर ये मत पता कि माइक्रोपाइल एंड वाला एक्टिव रहेगा, नहीं, चेलेजल एंड वाला एक एक्टिव है, ये चेलेजल एंड पर ही है। समझ में आ गई बात। तो ये एक एक्टिव या वेबल मेगा स्पोर हो गया अपने पास। ये 3 जो डिजनरेट हुए हैं इन्हीं से न्यूट्रिएंट लेकर के ये और अपनी साइज को और इंक्रीज करने लग जाएगा। तो अपने टॉपिक का नाम था मेगा स्पोरोजेनेसिस। ए बी सी डी ये चारों डायग्राम मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर आ गए हैं। बाकी के और डायग्राम यहाँ से ही कंटिन्यू चल रहे हैं, मगर बाकी के ये डायग्राम जो है ना ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से के हो जाएंगे। ये टॉपिक एक ही है पूरा, मेगा स्पोरोजेनेसिस से लेकर के मेल गेमेटो फीमेल गेमेटोफाइट तक का फॉर्मेशन का एक टॉपिक है। इसलिए पूरी के पूरे टॉपिक के डायग्राम सभी अपने एक साथ ही दिए हुए हैं, मगर इसमें अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होता है, जो बाद में एक जो बचेगा अपना, उस जो एक एक्टिव बचेगा ना वेबल, वही आगे चल करके एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। अब कैसे करेगा, यानी एक एक्टिव या वेबल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वही टॉपिक हो जाएगा अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो देखो जो एक एक्टिव बचा है ना अपने पास, वो तो एक यूनिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, एक सिंगल न्यूक्लियस है इसके अंदर। तो जबकि अपन ये कह रहे हैं कि इसी से आगे चल करके मेल फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक बनेगा। एम्ब्रियो सेक 7 न्यूक्लियोटाइड से 8 न्यूक्लियोटाइड और 7 सेलुलर स्ट्रक्चर है। प्रीवियस वीडियो बताया था मैंने आपको कि इसका एक न्यूक्लियस है, जबकि इससे जो बनेगा एम्ब्रियो सेक उसमें 8 न्यूक्लियस होने चाहिए। ये जो एक सिंगल सेल है और जो बनेगा उसमें 7 सेल होनी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल कैसे है, इसी के लिए आगे डायग्राम चलेंगे अपने। अब क्या होगा इसके अंदर, जो एक्टिव या वेबल एक मेगा स्पोर है ना, इसके न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन होते जाएंगे। तो इसके न्यूक्लियस में पहला माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बन गए, दूसरा होगा तो 4 बन गए, तीसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लियस बनेंगे। बस यही काम होता जाएगा और बाद में वॉल फॉर्मेशन होते ही सेल्स बन जाएगी। तो क्या हो रहा है, देखो ये जो एक वेबल या एक्टिव मेगा स्पोर है, इसके अंदर पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, इसमें न्यूक्लियस के अंदर, इसके न्यूक्लियस में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होते ही 2 मेगा स्पोर बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए एक ही मेगा स्पोर के अंदर। 2 न्यूक्लियस बन गए पहले माइटोटिक डिवीजन के बाद में, तो दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं पोलर एंड पर ऊपर और नीचे चले जाते हैं, बीच में नहीं रहते, ऊपर और नीचे चले गए। अब देखो इसके अंदर दूसरा
इसके इनके दोनों न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 4 न्यूक्लियस बनने चाहिए। ये 4 न्यूक्लियस बन गए। 4 न्यूक्लियस में 2 ऊपर 2 नीचे, पोलर एंड फ्री रहेंगे हमेशा। अब तीसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, 3 माइटोटिक डिवीजन होते ही 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 से 4 यहाँ पर, तो 4 ऊपर नीचे आ जाएंगे, तो 4 न्यूक्लियस तो ऊपर वाले पोलर पर और 4 न्यूक्लियस नीचे वाले पोलर पर। 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन गई है। मगर एम्ब्रियो सेक तो अपन ने ऐसा नहीं बनाया था, एम्ब्रियो सेक तो अपन ने ऐसा बनाया था। अब क्या होगा, अब रीअरेंजमेंट होगा, इन न्यूक्लियस के अंदर रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा कि ऊपर और नीचे वाले दोनों पोलर से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे कितने बचेंगे, अब 3 बचेंगे। तो यहाँ पर 4 जो थे उनमें से एक सेंटर में आ गया, यहाँ 4 थे इनमें से एक सेंटर में आ गए हैं। तो ये जो बीच में 2 आए हैं उनको पोलर न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई इसीलिए कहेंगे क्योंकि ये आए कहाँ से हैं, पोलर एंड से आए हैं। तो 2 सेंटर में आ गए, 3 ऊपर नीचे हो गए। अब आपके डायग्राम में समझ में आ रहा होगा कि एम्ब्रियो सेक कैसे बनता जा रहा है ये। अब क्या होगा, अभी तो न्यूक्लियस ही सिर्फ, सेल नहीं बोल सकते इनको। सेल कब बनती है, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट हो जाता है और वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, वॉल बन जाती है, तब इसका नाम सेल हो जाएगा। अब इसके बाद में वॉल फॉर्मेशन होगा। वॉल फॉर्मेशन यानी हर न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल बन जाएगी ऐसे, इसके चारों तरफ वॉल, इसके चारों तरफ वॉल, इसके चारों तरफ वॉल, इसके चारों तरफ भी वॉल, यहाँ पर भी ऐसे वॉल ऐसे बन जाएगी। तो अगले डायग्राम में अपने ऐसे बनाया है कि वॉल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन हुआ और बीच के अंदर भी वॉल फॉर्मेशन हो गया। वॉल फॉर्मेशन थे, अब सेल्स नाम दे देंगे इनका, ऊपर वाले 3 सेल्स, नीचे वाले 3 सेल्स और सेंटर के अंदर 1 सेल है। अब ऊपर वाले 3 सेल्स, तीनों के अंदर एक न्यूक्लियस, नीचे वाले में भी एक न्यूक्लियस, मगर सेंट्रल सेल जो है ना उसके अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्टार्टिंग कंडीशन में तो अलग अलग हैं, मगर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से तुरंत पहले ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तब इसका नाम सेकेंडरी न्यूक्लियस दे दिया जाएगा क्योंकि आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड हो गए ना, हैप्लॉइड फिर मिले, फिर डिप्लॉइड हो गए हैं, मगर अभी अलग अलग दिखाए हैं अपन ने। तो इस टाइप से ये फीमेल गेमेटोफाइट बन गया है, नहीं बन गया, यही तो बताया था अपने फीमेल गेमेटोफाइट में। मगर इसको मेच्योर कंडीशन के अंदर, इसी डायग्राम को अलग से, बुक्स में तो यहाँ तक डायग्राम है अपने, मगर अपन से केवल ये पूछ रही कि फीमेल गेमेटोफाइट का डायग्राम, मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट का डायग्राम और लेवलिंग पूरी के लिए, तो अपन इसी डायग्राम को मैंने एक अलग से डायग्राम में बना दिया। यही चीज है सेम, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दिया कि इसमें ये सेल्स का क्या क्या लेवलिंग होगी, कैसे नाम होगा। तो ये डायग्राम यही है, थोड़ा सा इससे मेच्योर कंडीशन में दिखाया मैंने। तो देखो ऊपर 3 सेल्स, नीचे 3 सेल्स और सेंटर के अंदर 1 सेल्स। ऊपर वाली 3 सेल्स जो है उसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल। याद आ रहा होगा आपको, ये नाम पहले भी आ गए थे, अपने ओविल की स्ट्रक्चर में बनाया था। तीनों ऊपर वाली एंटीपोडल सेल्स, नीचे वाली 3 जो सेल्स है तीनों को एक साथ तो कहेंगे एग एपरेटस, मगर जो सेंटर में एक है उसको तो एग सेल, और जो लेटरल साइड में जो 2 उनको बोल देंगे सिनर्जिड्स। तो 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल इज नोन एज एग एपरेटस। तो नीचे तो एग एपरेटस किस डायरेक्शन में, माइक्रोपाइल एंड में, और चेलेजल एंड वाली साइड में कौन सी है, एंटीपोडल सेल। और सेंटर के अंदर ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होने लग गए हैं यहाँ पर, इस सेल्स को बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस वाले सेल्स, जो पोलर रीजन से आए हुए 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस से बनी हुई है, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो से या फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। इसका फॉर्मेशन या इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, इस एक सिंगल एक्टिव वेबल मेगास्पोर से हुआ है। कि 4 मेगास्पोर बने थे, 3 खत्म हो गए थे, एक जो बचा था ना, इसी के अंदर ही ऐसे चेंजिंग होते होते लास्ट में अपना कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट बना है। अब आपको अच्छी तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर थ्योरी आपको कहीं पर भी रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूरी की पूरी चीज़ इस डायग्राम के अंदर छुपी हुई है। इस डायग्राम को जब आप ये वीडियो देखो तो इस डायग्राम को बार बार में बनाने की कोशिश करो। ये डायग्राम्स आपको नोट्स के अंदर भी भेजूंगा, अगर नोट्स में बुक्स वाले डायग्राम होते हैं तो आप थोड़ा सा उसके अंदर से बनाने के अंदर दिक्कत हो, हालांकि यही डायग्राम है, उसको थोड़ा सा जूम करके मैंने बोर्ड पर बना दिया है। तो आप वीडियो देखो तो थोड़ा पॉज करके इस डायग्राम को ऐसा कैसा बना लेना चाहिए, वही डायग्राम है मगर थोड़ा क्लियरली आपको दिखाई दे। तो ये डायग्राम चाहिए, आप वीडियो देखो तो यहाँ से ऐसे बना लेना चाहिए, चाहे मैं PDF के अंदर भेज रहा हूँ चाहे वो बना लेना, डायग्राम एक ही है। मगर ये पूरा टॉपिक इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। मेगा स्पोरोजेनेसिस
यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेगा स्पोरोजेनेसिस। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस एक मेगा स्पोर से ही तो आगे चल करके ये एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको अपन ने फीमेल गेमेटोफाइट भी कहा है। अलग से ये पूछ ले कि एक फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन दीजिए, यानी डायग्राम भी बनाइए, उसका डिस्क्रिप्शन भी करिए। तो अलग से केवल एक फीमेल गेमेटोफाइट का डायग्राम पूछा है आपसे, तो ये एक फीमेल गेमेटोफाइट को अलग से आप डायग्राम बना सकते हो, इसका लेबलिंग कर ली और इसका डिस्क्रिप्शन इस डायग्राम में जो जो चीजें मैंने बताई है उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो इस डायग्राम के अंदर हर वो एक चीज शो हो रही है, आपको इस डायग्राम को फोकस करना है। क्लियर? इस टाइप से अपना ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो के अंदर थर्ड चैप्टर को अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।